नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला। इस वक्त हम मैहर छोटा अखाड़ा आश्रम के पास खड़े हुए हैं। यह आश्रम हज़ारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इस आश्रम के सामने ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यह गंदगी का अंबार कहा जाए तो करीब कई महीनों से लगा हुआ है। नगरीय प्रशासन के पास, यहाँ के अध्यक्ष के पास, यहाँ के पार्षद के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आश्रम के सामने से यह गंदगी हटवा सकें। हमारे साथ कुलदीप द्विवेदी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके द्वारा इस विषय पर क्या कहना है। कुलदीप भैया, राम राम। जय सिया राम। ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है आश्रम के सामने लगा हुआ है, आसपास देख लीजिए चंद कदमों में सफाई है, यहाँ सफाई है, आश्रम के सामने ही क्यों? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माँ शारदा की नगरी में इतने आश्रम हैं और यहाँ युवा संत भी हैं। हनुमान जी महाराज का ये अखाड़ा है। हमेशा से ही छोटा अखाड़ा को दुराभात की दृष्टि से देखा गया है और मैहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस आश्रम को गर्त में ले जाना चाहते हैं। गंदगी है, यहाँ कई पदधारी अध्यक्ष के पति हैं, अध्यक्ष ही है वो हैं। मैडम जी तो घर से कभी कभार आ गई तो आ गई, नहीं तो पूरा साइन आइन लोग बाग भी बताते हैं कि संतोष भैया ही करते हैं। अब संतोष भैया को नहीं समझ में आ रहा है कि जिस देवी देवता की मैं घर में पूजा करता हूँ, जिन हनुमान जी महाराज की, वही हनुमान जी महाराज का अखाड़ा है ये। उनको यहाँ साफ सफाई करवाना चाहिए। अब वो नहीं करवा रहे हैं, वो इनकी इच्छा है। हो सकता है उनके पास बजट में कमी हो, यहाँ का बेनिफिट उनको न मिल रहा हो, इससे कमीशन न बच रहा हो या पैसे न बच रहे हो। देश में भाजपा की सरकार है और माना जाए तो बहुत बड़ा संगठन है। वह सनातन और राष्ट्र की बात करती है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ यह मंदिर है और उसके सामने गंदगी है। और भाजपा के ही अध्यक्ष हैं गीता सोनी जी, उनके पति हैं संतोष सोनी जी जो अध्यक्ष ही संभाल रहे हैं। तो ऐसा एक बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जिस किसी भी भाजपा नेता के साथ माननीय श्री संतोष सोनी जी चलेंगे उसकी नैया डुबो देंगे। चाहे वो सांसद जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी जो स्वच्छ भारत मिशन का बीड़ा उठा के रखे हुए हैं, भारत को कहां से बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस भाजपा की नैया डुबोने का काम माननीय संतोष सोनी जी पूरी तरीके से कर रहे हैं। ये तो मेरे को लग रहा है कि किसी अन्य पार्टी के एजेंट हैं, तभी तो लोग भागे। अब ये आखिर कुछ भी है, यही ना कहेंगे लोग कि भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष है और उन्होंने नहीं करवाया इस तरह, तो नाम तो खराब होगा ना। नाम ये भी ना खराब होगा कि सांसद जी के साथ में रहते हैं, सांसद जी का नाम नहीं खराब हो रहा, विधायक जी के साथ में भी रहते हैं, नाम नहीं खराब हो रहा। तो काम, गलत काम ये आदमी कर रहा है, नाम बेचारे वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद जी एक नंबर का काम कर रहे हैं हमारे मैहर में, हाँ, विधायक जी एक नंबर का काम कर रहे हैं मैहर में, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में उनके ऊपर भी कीचड़ उछड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से कुछ नहीं चाहते हैं। नमस्ते है, जय श्री राम है, आप जैसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया में एक पोस्ट आई थी कि मैहर का प्रशासन पिंजड़े का शेर है जो छोटे मोटे कमजोर लोगों को डरा धमका सकता है। हाँ, लेकिन ऐसी अव्यवस्थाओं में प्रशासन भी अपने हाथ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता भैया। प्रशासन को लग रहा है भय कि उनका हो जाएगा ट्रांसफर, क्या करे। जिसके आगे पीछे, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसके ऊपर फटाक से कार्रवाई कर दो। मुद्दा आपके सामने है गरम गरम। हमारे मैहर टाइम्स में लगातार मुद्दे ज़मीन के घोटाले के चल रहे हैं। आप देख लीजिए कितने गरीब लोग प्रताड़ित हैं और किन पर। लगे में माननीय एसडीएम साहब विकास सिंह जी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, वो अच्छी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे बताइए, ये गंदगी के अंबार करीब आज 2-3 ना हटेगा ये महाराज जी, है हम लोगों को हटाना पड़े क्योंकि हमारा गुरुद्वारा हमको नहीं अच्छा लग रहा। क्या कर सकते हैं संतोष सोनी जी का, क्या बिगाड़ेंगे? वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोग डर रहे हैं कि यहाँ का नगरीय प्रशासन बिल्कुल नहीं हटा सकता। और नगरीय प्रशासन के साथ नगरीय प्रशासन के जो मुखिया बने, जो उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिनके इशारों पर मैहर का नगर प्रशासन चल रहा है, वो भी इसको हटवाने में इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ के संतों को और यहाँ के भक्तों को खुद ये कचरा हटाना पड़ेगा।